इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, तो इसमें हम आज पढ़ते हैं कंपैरिजन टेस्ट 3। ठीक है, लेट, तो ये कंपैरिजन टेस्ट एग्जैक्टली सेम है, मतलब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, जो कि कंपैरिजन टेस्ट हमने फर्स्ट काइंड के लिए पढ़ा था। ठीक है, सो लेट एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 to 1। ठीक है, नहीं, ऑल बिलोंग ए टू बी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए टू बी, देन ये बिल्कुल सेम रिजल्ट है कि कौन सा कन्वर्ज करेगा तो कौन सा डाइवर्ज करेगा, बताओ यहां पे। यदि gx कन्वर्ज करेगा तो fx कन्वर्ज करेगा, और fx डाइवर्ज करेगा तो gx डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं b fx dx कन्वर्जेज इफ a to b gx dx कन्वर्जेज। लेकिन यदि इसी स्टेटमेंट को आपको इंप्लाइज की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हाँ, पहले gx लिखेंगे कि gx का इंटीग्रेशन कन्वर्जेस, दैट इंप्लाइज कि fx का इंटीग्रेशन कन्वर्जेस। ठीक है, और दूसरा जो है वो हो जाएगा a to b gx dx डाइवर्जेज इफ a to b fx dx डाइवर्जेज। ठीक है, तो कंपैरिजन टेस्ट का जो डेली लाइफ है उसमें उसका एनालॉजी क्या होगा, बताओ। हाँ, नहीं, ये तुम्हें लग रहा है पढ़ लिए, बट सेम है, मैं बोल रहा हूँ कि सेम है, बट ये जैसे कि स्टूडेंट बता रहे हैं सेकंड टाइप ऑफ इंटीग्रल में हमने कंपैरिजन नहीं पढ़ा है, राइट? कि पढ़ लिया है? नहीं पढ़े। ठीक है, ये नहीं पढ़े, मेरे हिसाब से नहीं पढ़े, अभी और आगे क्लियर हो जाएगा। तो कंपैरिजन टेस्ट का क्या मतलब होता है, एनालॉजी क्या है इसकी? बड़ा ऑलरेडी करते कुछ काम कर चुके, छोटा वाला तो हाँ, ठीक है। तो जैसे आपके घर वाले आपका कंपैरिजन करेंगे किसी और से, तो कैसे करेंगे कंपैरिजन? कि वो 5 घंटे पढ़ा, तुम रोज 10 घंटे पढ़ते हो, तो यदि वो एग्जाम पास कर लेगा तो तुम तो पास कर ही लोगे, राइट? हैं? या तुम ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, ज्यादा सिंसियर हो, वो कम सिंसियर है, कम हार्ड वर्किंग है, तो यदि वो एग्जाम पास कर सकता है तो तुम तो पास कर ही सकते हो। अब इसका उल्टा लगा लोगे आप, यदि तुम फेल करोगे तो वो तो फेल करेगा ही करेगा है ना? तो ये बिल्कुल सेम चीज है कि कन्वर्ज मतलब पास करना। ठीक है, तो जो ज्यादा खराब है ये ज्यादा खराब है, ज्यादा बड़ा है ये, ठीक है, इनफाइनाइट को ज्यादा टेंड कर रहा है, तो यदि ये कन्वर्ज कर जाएगा तो छोटा तो कन्वर्ज कर ही जाएगा, है ना? अब दूसरा है कंपैरिजन टेस्ट 2, कंपैरिजन टेस्ट 4। ओके, हाँ, ये अभी इसमें थोड़ा सा मुझे और इसको एक बार देखना पड़ेगा, पर मैं चूंकि हम सेकंड काइंड ऑफ इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा है बहुत, सेकंड काइंड ऑफ इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कम से कम एक पॉइंट पे वो इनफाइनाइट होना चाहिए, राइट? तो अभी हम यहां मान लिए कि ए पर इनफाइनाइट है ये। ठीक है, क्योंकि यदि मैं पूरे क्लोज इंटरवल में इसको बोल दूंगा, जो कि पिछले वाले में था, पूरे क्लोज में था, तो उसमें क्या, यदि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है और जी एक्स से कम है पूरे क्लोज इंटरवल x बिलोंग टू ए बी में, तो बचा क्या फिर? सेकंड काइंड ऑफ इंटीग्रल होने के लिए क्या बचा? वो तो सब फाइनाइट हो गया, है ना? तो ये हम नहीं कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए हमने यहाँ पे ओपन इंटरवल ले लिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉजिटिव
functions and A is a point of infinite discontinuity. आ जाओ जाओ। That means fx equal to infinite at x equal to a, ठीक है, such that limit of x tends to a plus fx gx equal to limit of x tends to 0 f silence g a plus h equal to L1। तो पिछले वाला कंपैरिजन टेस्ट जो 2 था उसमें क्या था कि एफ एक्स जी एक्स को हम लिमिट ले रहे थे एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे, और वो हमको क्या मिल जा रहा था, यदि फाइनाइट मिल जा रहा था तो इसका मतलब क्या था कि या तो दोनों ही कन्वर्ट करेंगे या दोनों ही डाइवर्ट करेंगे, राइट। अभी यहां पर हम मान रहे हैं कि ए पर तो इनफाइनाइट है, तो ए को थोड़ा सा सरका लेते हैं जगह से, ठीक है। तो एक लिमिट ए प्लस मतलब पॉजिटिव साइड में उसके लिमिट लेते हैं, तो इसको हम लिख देंगे एच टेंस टू इन्फिनिटी एफ ए प्लस एच और जी डिवाइडेड बाई जी ए प्लस एच। तो इसका जो लिमिट होगा यदि वो L1 है तो क्या होगा, आइदर दे बोथ ऑफ देम कन्वर्जेस और डाइवर्जेस, मतलब कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर, ठीक है। इसको कंपैरिजन कैसे करेंगे, हाँ, आप किसी लड़के के साथ घूमते हो, हमेशा साथ में रहते हो, ठीक है, सारे काम साथ करते हो, या तो दोनों फेल होंगे या दोनों पास होंगे, ठीक है। ओके, तो हम यहां पे क्या करेंगे, देन तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों की जो नेचर है वो फंक्शन ईच वैल्यू पर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनका जो टाइप है, जितना वो ग्रो कर रहे हैं या वो डाउन जा रहे हैं, उनकी वैल्यू वो एक जैसी है नेचर में, इसलिए उनका जो क्वोशेंट है उसका जो लिमिट है वो फाइनाइट है, ठीक है। देन मैं इधर लिख देता हूं, देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स fx a to b fx and a to b gx dx converges or diverges together, और टीओ जी टी ए, या तो डूबेंगे तो दोनों एक साथ डूबेंगे और बचेंगे तो दोनों एक साथ बचेंगे, ठीक है। अब इसका हम उल्टा ले सकते हैं, जैसे a प्लस लिया है वैसे हम b माइनस ले सकते हैं, है ना। तो इसको हम लेंगे, तो ये फर्स्ट टेस्ट हो गया। सेकंड टेस्ट हो जाएगा आपका, इफ b इज ए पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी fx equal to infinite at x equal to a such that limit x tends to b minus fx gx equal to limit h tends to 0 fx minus h by gx minus h इक्वल टू L2, और ये तो L2 जो है वो फाइनाइट है, इसका मतलब है कि ये फाइनाइट होना चाहिए, बस इसका यही मतलब है ना। तो यहां पर हम बोलेंगे कि देन द साइलेंस इम्प्रॉपर
इंटीग्रल्स एफ एक्स एंड जी एक्स कन्वर्जेज और डाइवर्जेज टुगेदर। और टुगेदर। एफ एक्स इक्वल टू, हाँ एक्स इक्वल टू बी है यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल टू और कुछ, ठीक है ना। हाँ ठीक। तो मतलब कहने का क्या है, ये मैं आपको शायद पिछले वाले में भी बताया था कि आपका इंटरवल ए टू बी है और प्रॉब्लम यदि ए पर है तो आप उसकी जो शिफ्टिंग करेंगे वो विद इन इंटरवल करेंगे, है ना, लिमिट की जो शिफ्टिंग है। तो यहां पर ए प्लस एच ले लिया तो ये ए प्लस एच एक पॉइंट मिल गया जो कि विद इन द इंटरवल है ना। ये माइनस एच लेते तो इंटरवल से बाहर चला जाता, राइट। सेम चीज यहां पर हो रही है बिल्कुल, कि हमारा बी पर प्रॉब्लम है और बी एक अपर एंड है इंटरवल का, तो इसलिए उसकी जो शिफ्टिंग होगी वो हम किसकी तरफ करेंगे, इंटरवल की तरफ करेंगे, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है इंटरवल में, उसका इंटीग्रेशन लेना है इंटरवल में, तो उसकी लिमिट हम इंटरवल के अंदर लेंगे क्योंकि बी पे प्रॉब्लम है, ठीक है। थोड़ा सा उसको शिफ्ट करके देखेंगे कि वो होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो एक हमने लास्ट क्लास में एक पढ़ा था जिसको कहते हैं ऑक्सिलरी इंटीग्रेशन। उसका क्या मतलब है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए हमको इन सब में। हम देखते हैं कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मान लीजिए हमको gx का इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसके लिए हमें कोई मान लो fx का इंटीग्रेशन निकालना है, तो कोई gx चाहिए हमको, तो उसके रेफरेंस में देखेंगे कि ये कम है कि ये ज्यादा है ना। तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, जैसे पिछली बार हमने 1/x की पावर p लिया था, है ना। तो इसी तरह से हम एक ऑक्सिलरी इंटीग्रेशन कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले उसको देखेंगे, उसको हमको अपनी स्किल से ही सॉल्व करना है, जैसे पहले मतलब नॉर्मल इंटीग्रेट करके ही सॉल्व करना है, उसके बाद में फिर हम कंपैरिजन टेस्ट वगैरह लगाएंगे, ठीक है। ओके, ऑक्सिलरी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ये एक हमको इंटीग्रेशन मिला, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये लोअर एंड पे इनफाइनाइट है इसकी वैल्यू, है ना। यदि हम x की जगह a रखेंगे तो इनफाइनाइट है, मतलब ये डिस्कंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी हमें मिल रही है। तो अब हम इसको सॉल्व करना है नेचुरल प्रोसेस से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो मान के चलो कि हमने i मान लिया इसको a b, तो इसको तो जब हमने कंपैरिजन टेस्ट नहीं पढ़ा था तो हमने क्या किया था, a की जगह a प्लस एप्सिलॉन ले लेंगे और एप्सिलॉन को हम मानेंगे कि एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। तो हम इसको ले लेंगे लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 और a प्लस एप्सिलॉन और b 1 माइनस x माइनस a पावर b और p और dx, ठीक है। ओके, अब हमको यहां पर एक केस रूल आउट करना पड़ेगा p इक्वल टू 1 का, ठीक है। तो हम यदि इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस a माइनस p प्लस 1 बाई माइनस p प्लस 1 और लिमिट लग जाएगी a प्लस एप्सिलॉन b और लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एंड यहां पर हमने केस ले लिया व्हेन p इज नॉट 1, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करके बताओ क्या होगा। तो ये 1 माइनस p बाहर आ जाएगा और हम लिखेंगे लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 और फिर हम यहाँ पे b रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 बाई b माइनस a, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 माइनस p। अच्छा, ये डिनोमिनेटर में ले लिया तो p माइनस 1 आ जाएगा माइनस 1 बाई, और अब हम a प्लस एप्सिलॉन रखेंगे, तो a प्लस एप्सिलॉन यहां पे रखेंगे तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन बचेगा, तो हमें बचेगा a प्लस एप्सिलॉन p माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब इससे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और इससे मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम कब है, जब p माइनस 1 क्या हो, निगेटिव हो। यदि पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम है, यदि p माइनस 1 पॉजिटिव है तो ये मुझे इनफाइनाइट देगा, है ना, और p माइनस 1 निगेटिव है तो ऊपर चला जाएगा, फिर 0 दे देगा, है ना। तो इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं, ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस p
और b माइनस a p माइनस 1 व्हेन p इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। ठीक है, और p ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव मिलेगा मुझे, तो उस केस में आ जाएगा इनफाइनाइट व्हेन p इज ग्रेटर देन 1। अब हमको यहां पर एक अलग केस सॉल्व करना है जिसमें p 1 हो। ठीक है, तो p 1 है तो फॉर p इक्वल टू 1, फॉर p इक्वल टू 1 तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस a, और फिर हम इंटीग्रेशन इसमें लगा देंगे b टू a प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट फॉर लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 और log b माइनस a माइनस log एप्सिलॉन क्या आएगा, 0 पे प्रॉब्लम करेगा ये, है ना, तो इनफाइनाइट आएगा इसकी वैल्यू, तो इनफाइनाइट है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्ट यहां मर्ज कर देता हूं, तो मैं इसको 1 कर देता हूं। ऑलराइट, तो अब इससे मुझे मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि जैसे p मान लो कोई पर्टिकुलर इंटीग्रल दिया हुआ है और उसमें p की वैल्यू दी हुई है, तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं इससे कि 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए दिया हुआ है और फिर ये भी कुछ और है, x माइनस ए की जगह भी कुछ और है, तो हम उसको एग्जांपल से देखते हैं अभी। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा, कंक्लूजन क्या है कि I इज कन्वर्जेंट फॉर p लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो एक क्वेश्चन इस ऑक्सिलरी की हेल्प से करते हैं। मान लो हमने ले लिया Q, क्वेश्चन है I इक्वल टू टेस्ट द कन्वर्जेंस, I इक्वल टू 0 to 1 1 बाई x प्लस 4x3 dx। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इससे इसको कैसे कंपैरिजन करें बताइए। p इक्वल टू ले लेते हैं 1/2। ठीक है, तो हम यहां पर मान लेते हैं कि एक gx है हमारे पास और gx हम ले लेते हैं 1/, अब इसमें दो चीजें डिटरमाइन करनी पड़ेगी, एक तो p डिटरमाइन करना पड़ेगा और एक फंक्शन क्या रखना है वो डिटरमाइन करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर हम ले लेते हैं √x, क्योंकि देखो p जब इसमें चला गया तो अब मुझे क्या लेना है, 1/2 ले लिया, ये तो दिख रहा है, रूट से दिख रहा है कि p 1/2 लेना चाहिए हम लोगों को, है ना। तो इसका मतलब है कि हमको कन्वर्जेंट शो करना है, तो gx को हमको बड़ा लेना है कि छोटा लेना है, fx से बड़ा लेना है ना, क्योंकि कन्वर्जेंट शो करना है हमको। नहीं, बड़ा लेना है ना। तो जब ये कन्वर्जेंट होगा तो ये तो कन्वर्जेंट हो ही जाएगा, करेक्ट। तो अब इसमें से कौन सा बड़ा है, ये दोनों फंक्शन में से, चूंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा, है ना, और इसका डिनोमिनेटर छोटा ये बड़ा हो जाएगा, राइट। तो अब हम यहां पे बोल सकते हैं देन, तो इसको हम मान लेते हैं fx, देन तो ये 0 से बड़ा हो गया fx, और ये तो ये 0 पे डिफाइंड नहीं है, जैसा कि हमने उसमें जो तुमने पॉइंट आउट किया था, कहां गया वो स्टूडेंट, जो 0 जो लोअर एंड है उसमें डिफाइंड नहीं है फंक्शन, लेकिन कंपैरिजन टेस्ट के लिए हम उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, है ना। तो ये 0 से बड़ा है fx और छोटा है, नहीं ये पॉजिटिव फॉर ऑल, ये यहां पर ये क्लोज इंटरवल हमने ले लिया 0 to 1, और उधर क्लोज है इधर ओपन है, सही है ये। अब बताओ, अब इसका क्या होगा, 0 to 1 gx dx क्या होगा, इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, ये कन्वर्ज करेगा, है ना।
देयरफॉर आई जो हमने अज्यूम किया है कन्वर्जेंट। हो गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा इसमें, सॉल्व भी नहीं किया इसको। किसी को डाउट हो तो बोलो। ऑक्सिलरी इक्वेशन को याद कर लेना पहले से ही, ऑक्सिलरी इक्वेशन इन दिया जाएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन को डायरेक्ट यूज कर सकते हो आप, ऑक्सिलरी इंटीग्रेशन को, ठीक है। तो उसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो, मतलब वहां करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन आप कर रहे हो उसमें आप ऑक्सिलरी इंटीग्रेशन की हेल्प लिख दो कि ये इंटीग्रेशन है, इसका ऑक्सिलरी, इसके लिए p ग्रेटर देन लेस देन 1 के लिए ये कन्वर्जेंट है, इसको कंपैरिजन करने से ये भी कन्वर्जेंट है, ठीक है। लेकिन कोई भी थ्योरम, कोई भी प्रॉपर्टी जो आप यूज कर रहे हो वो आप क्लियरली लिखोगे वहां पे। डायरेक्ट आप ये नहीं बोलोगे कि फ्रॉम द कंपैरिजन टेस्ट, पहले आप कंपैरिजन टेस्ट लिखोगे फिर आप कंपैरिजन करोगे, ठीक है। तभी तो मैं उस नोटेशन को रिलेट कर पाऊंगा, है ना। फाइन। अब हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस देखते हैं। मिटा दो इसको। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस किसे कहेंगे? सो ये हो जाएगा a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज सेट टू बी। एब्सोल्यूट का डेली लाइफ में क्या मतलब होता है? हाँ, एब्सोल्यूट, हाँ, एब्सोल्यूट। जैसे हम जो बहुत सारे वर्ड जो यूज करते हैं वो रिलेटेबल होते हैं, है ना। वो इससे इंटेलिजेंट है, वो इससे तेज चल रहा है ना। तो एब्सोल्यूट का मतलब वो टर्म होता है जो किसी से रिलेटेबल नहीं हो। जैसे हम कहें कि ये एब्सोल्युटली इंटेलिजेंट है, एब्सोल्युटली ट्रूथ है, इसका मतलब वो किसी से कंपैरेटिवली बेटर ट्रूथ नहीं है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। थोड़ा मतलब तुम लोग सही समझे हो, पर एग्जैक्ट का मतलब थोड़ा सा ही हो गया कि जैसे किसी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे दिया आपको, अब उसको सॉल्यूशन दे दिया, तो यदि जैसे आपका एग्जैक्ट आंसर 5.11 है तो वो एग्जैक्ट हो गया, और किसी ने 5 बता दिया तो वो थोड़ा सा मतलब क्लोज हो गया, क्लोज आंसर हो गया, है ना। लेकिन एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जो जिसको किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, वो अलग से अपने आप में वो सत्य है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट if a b fx dx is convergent, absolutely convergent is convergent, absolutely convergent integral is convergent। आप में से कोई देख सकता है कि ऐसा क्यों होता है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट? अच्छा, सीरीज आपने पढ़ रखा है, उसमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज पढ़ रखा है। किसको कहते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज और सीक्वेंस? कौन बताएगा? ऐसे ही अपनी अपनी लैंग्वेज में बताना है।
इंफिनिटी से इंफिनिटी पे सीरीज कहाँ से शुरू होती है? एक्स के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उसके लिए एफ का एक डेफिनेट वैल्यू है। एक्स के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज है उसके लिए एफ एक्स क्या चीज़ है? यहाँ पे फंक्शन है, तो फंक्शन की एक डेफिनेट वैल्यू होगी, ठीक है? उसके लिए स्ट्रिक्टली कन्वर्जेंट है। तुम कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो? मैं पहले पूछ रहा हूँ कि सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज किसको कहते हैं, ये पूछ रहा हूँ। जो डोमेन में कन्वर्जेंट हो। एक्स का वेरिएबल है, पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है और हम एन में सीरीज चला रहे हैं, तो अगर एक्स का सारा वैल्यूज के लिए वो कन्वर्जेंट आएगा सीरीज तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज। हाँ हाँ हाँ, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, ओके ओके, एब्सोल्यूट चेक कर देते हैं यूनिफॉर्म। नहीं मतलब जैसे एक्स एन कोई सीरीज है, मान लो ये हम सीरीज ले लेते हैं, तो इसी को ना एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कहेंगे। मैं खुद कंफ्यूज हो गया अभी, ठीक है मेरे को याद आ गया है ना। दो टर्म है, एक यूनिफॉर्म है एक एब्सोल्यूट है, ये दोनों कंफ्यूज, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट एब्सोल्यूट। यूनिफॉर्म आपने नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम एब्सोल्यूट की बात करेंगे। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज किसको कहते हैं? यदि उसके ईच टर्म का मॉड्यूलस लिया जाए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लिया, क्योंकि रियल नंबर में हम पढ़ रहे हैं सीरीज को, तो ईच टर्म को हम पॉजिटिव लें और वो सीरीज कन्वर्ट करे, तो उसको हम कहेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। समझ में आ गया? तो सीरीज एक्स एन है, और यदि इसके ईच टर्म का पॉजिटिव वैल्यू लिया हमने, यदि माइनस है तो उसको पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लिया, और उसको सम किया, और ये यदि कन्वर्जेंट है तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, इस सीरीज को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कहेंगे। यदि ये कन्वर्जेंट है तो इस सीरीज को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कहेंगे, ठीक है? अभी क्वेश्चन मेरा ये है कि यदि ये कन्वर्जेंट है, यदि ये एब्सोल्युटली, मतलब यदि ये कन्वर्जेंट है, दैट मींस ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो ये वैसे भी कन्वर्जेंट होगी। ये कैसे शो करोगे? मतलब शो क्या करना है, थोड़ा विजुअलाइज होना चाहिए आपको। हाँ, आरएचएस वाला पार्ट कन्वर्जेंट है तो एलएचएस वाला भी कन्वर्जेंट है। आरएच, हाँ मॉड्यूलस पार्ट मैग्नीट्यूड को तो करते चेक करेगा ही, उसका मैग्नीट्यूड को चेक कर ही जाएगा। करते माइनस इंफिनिटी अगर जा रहा होता प्लस, तो ऑफ कोर्स प्लस मॉड्यूलस में प्लस इंफिनिटी जाता, करेक्ट, तो अगर वो करते कन्वर्जेंट है मॉड्यूलस, करेक्ट, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, ये भी तो हो सकता है। सर मॉडल चेक हो ही जा रहा है, उसकी कवर हो ही जा रहा है दोनों पार्ट मैग्नीट्यूड वाइज। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि दोनों की वैल्यू सेम ही होगी, हाँ साइन का डिफरेंस हो सकता है, पर यदि ये दोनों ही कन्वर्जेंट कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। नहीं, ये तो ट्रू नहीं है। आरएचएस, हाँ ठीक है, आरएचएस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएसएस। यही पूछना है कि क्यों। ये ना ऑब्वियस, हर चीज जो ऑब्वियस दिखती है वो ऑब्वियस नहीं होती है ना? ऐसे सुना होगा आपने, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, है ना? अभी नंबर थ्योरी पे मैं कल वाले लेक्चर पे जाऊंगा ना फिर से, तो सारी थ्योरीज जो है घूम जाएगी कि 2 3 3 क्या है, 2 क्या है, डिफाइन करो, 3 2 से बड़ा है ये प्रूव करो, तो पगला जाओगे एकदम, ठीक है? हाँ, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, हर एक जो सीरीज हर एक वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। आरएचएस एलएचएस में नेगेटिव पॉजिटिव मिक्स आ सकता है। करेक्ट है, ठीक है, मतलब फाइन। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यार मान लो सारे ही टर्म निगेटिव है ना, तो सारे टर्म का हमने पॉजिटिव कर लिया, तो इसकी रिस्क की वैल्यू सेम आ जाएगी उस केस में, बस ये नेगेटिव में आएगा ये पॉजिटिव में आएगा, ठीक है? सारे ही वैल्यू पॉजिटिव है तो दोनों वैसे ही सेम आ जाएंगे, और कुछ निगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, तो उस केस में जब आप कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव को ऐड कर रहे हो और उन सबको पॉजिटिव करके ऐड कर रहे हो, तो दिख रहा है कि जो कुछ पॉजिटिव है वो ज्यादा होगा, राइट? तो ये हमेशा ही ज्यादा होगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यदि ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट होगा ही होगा, है ना? सेम चीज एग्जैक्टली यहां पर है। इंटीग्रेशन क्या चीज है?
छोटे छोटे ब्लॉक्स का सम ही तो है इंटीग्रेशन, उसका लिमिटिंग सेंस में जब ले लेते हैं तो वो इंटीग्रेशन बन जाता है ना। तो सेम चीज यहां पर हो रही है। ठीक है, तो आपको दिखाना है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। ओके, सो क्वेश्चन है I इक्वल टू 1 to infinite cos x by x square dx is absolutely convergent। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसमें कंपैरिजन टेस्ट लगाना है। तो इसको हम ले लेंगे cos x बाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि cos x की वैल्यू क्या है, -1 से 1 के बीच में घूमती रहेगी, तो उसका मॉडुलस ले लेंगे, तो उसका सुप्रीमम 1 है ना। तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 बाई एक्स स्क्वायर से कम होगी। फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 टू इंफिनिटी 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको अलग से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, -x -2 + 1 -2 + 1, और ये इसमें लिमिट लगा लेंगे 1 बाई इंफिनिटी, तो ये हमको मिल जाएगा 1, दैट इज कन्वर्जेंट। वन रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और ये माइनस है ना। तो ये हम मतलब ये लिमिट फिर इसको लगानी पड़ेगी। आप इनफाइनाइट इंटीग्रेट कर रहे हो तो मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। b टेंड्स टू इनफाइनाइट, और हम यहाँ पे लिख लेंगे x -2 + 1 बाई -2 + 1 और 1 to b लिखेंगे मैं, है ना। तो ये हमें मिल जाएगा कन्वर्जेंट। ठीक है, ओके, देयरफॉर 1 to इनफाइनाइट और cos x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर dx इज कन्वर्जेंट। तो हमने क्या किया कि हमको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दिखाना, तो मॉड्यूलस को हमने कन्वर्जेंट दिखा दिया है। ठीक है, मॉड्यूलस का इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल सीरीज है, मान लो मैं इसको I लिख दूं, सो इट इंप्लाइज दैट I इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। सेट है, ओके।